श्री महालक्ष्मी नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको 16 धागे वाला माता लक्ष्मी की व्रत के बारे में जानकारी दूंगा। व्रत कथा 16 दिन तक प्रतिदिन श्रवण करनी है। इन कथा के श्रवण करने से स्वयं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। धन, संतान, सुख, सौभाग्य सब कुछ प्राप्त होता है। यह व्रत 16 दिन का चलता है। 16 दिन यह व्रत रखा जाता है। बहुत से उसी दिन व्रत रख कर के धागा बांध कर के खोलते हैं और बहुत से 16 दिन पहले यह धागा बांधते हैं। भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक यह व्रत चलता है। एक समय महर्षि श्री वेदव्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरणों तक ले उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महामुने, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप कोई ऐसा सरल व्रत का वो पूजन बताइए जिससे हमारा राज लक्ष्मी, सुख, संपत्ति, पुत्र, पौत्र व परिवार सुखी रहे। इतना सुनकर श्री वेदव्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन व वर्णन करते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। यह श्री महालक्ष्मी का व्रत है जिसे प्रतिवर्ष अश्विनी कृष्ण अष्टमी को विधिवत पूजन किया जाता है। भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से यह व्रत प्रारंभ होता है। हे महामुने, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागे का डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला करें। प्रतिदिन 16 दूब व 16 गेहूँ डोरे को चढ़ाएं। अश्विनी कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर विधिवत पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित माँ लक्ष्मी जी का व्रत व पूजन करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेदव्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का प्रारंभ करने लगीं। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विनी कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने घर महल में बुलाया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की एवं उदास होकर के बैठ गईं। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुलाया और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया है, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के महल चली गईं, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आईं। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलवा लगवा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग से ऐरावत हाथी पूजन के लिए आएगा। जब माता कुंती की यह बातें सुनी तो अर्जुन ने कहा, ये माता, आप पूजन की तैयारी करिए, किसी भी प्रकार की चिंता मत करिए। मैं स्वयं ऐरावत हाथी को लेकर के आता हूँ और नगर में सभी से बोल दो कि हमारे यहाँ पर ऐरावत हाथी आएगा। इधर माता कुंती ने नगर में टिटोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी करने लगी। नगर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरकर पूजा करने आया है। समाचार को सुनकर नगर के सभी नगर नारी, बालक एवं वृद्धों की भीड़ एकत्र होने लगी। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहाँ एकत्र हुए सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियाँ लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगीं। जब सभी महिलाओं को पता चला कि माता कुंती के महल में स्वर्ग से ऐरावत हाथी पूजन के लिए आया है, सभी नगर की स्त्रियां अपने अपने थालों को लेकर के
माता कुंती के महल की तरफ चलने लगी। महल में जाने लगी। देखते ही देखते कुंती माता का सारा महल भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल माला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लिए पंक्ति वृद्ध खड़े थे। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भोज हुआ। हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्प माला, अबीर, गुलाल, केसर आदि से सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चार द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने माँ लक्ष्मी का पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए और जमुना का जल उसे पिलाया। राज्य पुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन किया गया। 16 गांठ वाला डोरा महालक्ष्मी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिया गया। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर गीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चार के साथ जलाशय में माँ लक्ष्मी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक में भेजा गया। हे राजन, यह व्रत बहुत बड़ा व्रत है। इस प्रकार जो स्त्रियां श्री महालक्ष्मी का विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करती हैं, उनके घर में धन दान से पूर्ण रहते हैं तथा उनके घरों में माँ लक्ष्मी सदा निवास करती हैं। इस हेतु माँ लक्ष्मी की यह स्तुति अवश्य करनी चाहिए। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम दयानिधे, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ते च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। जो व्यक्ति स्त्री पुरुष 16 दिन तक इन कथाओं का श्रवण करते हैं, उनके यहाँ पर स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है। यह व्रत बहुत बड़ा व्रत है। शास्त्रों में इस व्रत का बड़ा महत्व मिलता है। इस व्रत के करने से स्वयं माता लक्ष्मी कृपा करती हैं और व्यक्ति की मनोकामना पूरी हो जाती है। 16 दिन का यह व्रत होता है। स्वयं माता लक्ष्मी का यह व्रत है। इसे अनेकों नामों से जाना जाता है। इस व्रत को जो 16 दिन करते हैं वह 16 दिन करें। जो उसी दिन अश्विनी मास की अष्टमी को करते हैं वह उसी दिन इस व्रत को करें। लेकिन कथा 16 दिन श्रवण करें। 16 दिन आप धागा ना बांध सकें, व्रत ना रख सकें, लेकिन कथा का श्रवण आपको 16 दिन करना है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि बढ़ती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री महालक्ष्मी नमः जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आपकी हर